हेलो एवरीवन एंड आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही होगी। आई एम ऑडिबल एंड आई एम विजिबल टू। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ नए टॉपिक्स के बारे में और नए जो हम लोग जो सीरीज़ शुरू करने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। कुछ वीडियोज़ हम लोगों ने अपलोड कर रखी है ऑलरेडी और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। न्यू जो हमारे जो 3 क्रिमिनल लॉ हैं इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं उसके बारे में थोड़ा बात कर लें। ऐसा मेरे पास ऐसा जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है, बट आई कैन नॉट ऑथेंटिकेट इट। मैं उसको जेन्युइन नहीं बोल सकता, ना तो मेरे पास उसके लिए कोई एविडेंस है, ना तो कुछ और बातें हैं। बट ऐसा सुनने में आ रहा है दैट इज़ इट इज़ पॉसिबल कि जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लोगों के लिए राहत की खबर ये है कि जो नए वाले एक्ट्स हैं उससे क्वेश्चंस फिलहाल नहीं पूछे जाएंगे। और ये जो है आप लोगों के लिए होल्ड रहेगा टिल 2026 तक। ऐसा उड़ते उड़ते खबर आई है, मेरे पास कोई प्रमाण इसका नहीं है। लेट मी टेल यू फ्रैंकली। बट चूंकि मेरे पास प्रमाण नहीं है और मैं आपको कोई एविडेंस नहीं शो कर सकता, फिर भी ये एक गुड न्यूज़ है। फिर भी इसके साथ एक चीज़ और मैं साथ के साथ एडिशनल रखूंगा कि आप लोग नए वाले एक्ट का कम से कम ओवरव्यू ले लें, ताकि आपको कल अगर एकदम से अगर वो चीज़ें सिलेबस के अंदर ऐड हो गई तो फिर से आपको दिक्कत ना हो, उसको पढ़ने के लिए आपको अलग से टाइम देना पड़ना पड़े, आपके ऊपर बर्डन ना हो। तो मेरा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट ये होगा कि आप लोग हो सके तो उसको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेते रहे, ताकि आपको नए एक्ट का आपको कुछ ना कुछ पता हो। दूसरी चीज़ ये मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ कि जो हम लोग क्रिमिनल लॉ आने वाले हैं उसका हम लोगों ने सेशंस भी स्टार्ट कर दिया है। कुछ सेशन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कुछ सेशन ले चुके हैं। जिनको ज्वाइन करना चाहते हैं वो फ्रेश ज्वाइन कर सकते हैं जनवरी के अंदर। ठीक है, 14 जनवरी से हम लोग नया बैच शुरू कर रहे हैं फिर से। तो जो लोग फिजिकल आना चाहते हैं फिजिकल के लिए भी आ सकते हैं। फिजिकल के लिए पटना के एड्रेस पर आना पड़ेगा, और जो डिजिटल आना चाहते हैं वो ऑलवेज वेलकम इन 24/7 वी आर ओपन फॉर डिजिटल क्लासेस। तो डिजिटल के लिए कोई समस्या नहीं है, फिजिकल के लिए भी कोई समस्या नहीं है। आप दोनों में से किसी में भी आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। नाउ अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसमें हम लोग करेंगे क्या क्या। तो हम लोग सबसे पहले एक ओवरव्यू लेंगे कि पूरे तीनों एक्ट्स के अंदर है क्या क्या। और उसमें जो बहुत सारे ऐसे सेक्शंस जो मैंने अभी तक स्टडी कर रखे हैं, आई स्टडीड सो फार, उसमें मेरे को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना एकदम कॉपी पेस्ट है। कुछ चीज़ें हाँ बिल्कुल डाली गई हैं, सेक्शन नंबर चेंज हो गए, अप्स एंड डाउन्स हैं। फॉर एग्जांपल सीआरपीसी में आपको अगर मैं बता दूं तो 531 सेक्शंस है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 531 सेक्शंस हो गए हैं। उसके अलावा एविडेंस एक्ट के अंदर 170 सेक्शंस हो गए हैं। बट कंटेंट सेम ही है, बट कंटेंट इज सेम, ऑलमोस्ट सेम। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बट आपको उसके नॉलेज के लिए रखना पड़ेगा, उससे नए तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सके। केस लॉज कुछ नहीं मिलने वाला उसके ऊपर, कोई क्या कुछ भी आपको इंटरप्रिटेशन नहीं मिलेगा। कोई कमेंट्री बुक छप के आने वाली नहीं है रातों रात। सिर्फ वही है जो कॉम्पेरेटिव स्टडी करके ऑथर्स निकाल देंगे और उसको पब्लिशर्स सेल कर देंगे आपके पास। ठीक है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों को शेयर करनी थी। एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दे कैन ज्वाइन। और फिलहाल अभी मैं अभी आप लोगों को ऐसे नहीं खाली छोड़ूंगा। इस वीडियोस के साथ साथ इस वीडियो के साथ में मैं अभी आपको जो क्वेश्चंस हैं सीआरपीसी के वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत से लोग कहते हैं सीआरपीसी क्यों, सीआरपीसी क्यों। सीआरपीसी का एक ऐसा रूल है, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। मैं इतना आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि सीआरपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। आप सिविल जज बनना चाहते हैं तो आपको चाहिए, आपको डीजे बनना है तो आपको चाहिए, आपको एपीओ बनना है तो चाहिए, लॉ एग्जाम को भी क्रैक करना है तो चाहिए, मोर ओवर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चाहिए। एक आम आदमी को, एक कॉमन मैन को भी चाहिए। तो हम लोग ये कॉमन मैन के लिए भी सीरीज शुरू कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर मैं लाइव आप लोगों के साथ रहूंगा, कॉमन मैन के लिए भी एक सीरीज रहेगा जिसमें एकदम कॉमन वे में हम लोग बात करेंगे कि नए वाले एक्ट और पुराने वाले एक्ट्स में क्या है और नए वाले एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें चेंज की गई हैं। तो वो बातें मैं आपको साथ के साथ शेयर करूंगा। अभी मैं फिलहाल आप लोगों के साथ शुरू करने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो सीआरपीसी में पूछे जा चुके हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर द स्टूडेंट्स, उसके लिए जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और उसका जो मैं आंसर्स आपको दूंगा वो आपको बीएनएसएस के साथ भी दूंगा और इसके अलावा सीआरपीसी के साथ भी दूंगा। दोनों साइड से आपको इसके आंसर्स मिलने वाले हैं। ओके। सो डोंट वरी, बी रेडी फॉर दैट। और अगर हो सके तो आप इसके पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये सारे पीडीएफ अवेलेबल होते हैं टेलीग्राम के ऊपर। अगर आपको नहीं विजिबल होते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके या टेलीग्राम पर मैसेज करके फिर से मंगवा सकते हैं। ओके। सो बिना कोई समय गवाए सीधे मुद्दे की बात करते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर और बात करते हैं सीधे सीधे अपने क्वेश्चंस की। ओके, तो चलिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूँ। लेट्स सी, ये रहा हमारा स्क्रीन। ओके चलिए। देखिए अब इसके पहले मैं बता दूं आपको कि क्वेश्चन नंबर है आपको 51 शो कर रहा है। तो ये इसके जो 50 क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन तक के मैंने कवर कर रखे हैं। अभी 51 क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे और हर एक में
हर एक सेशन के अंदर कम से कम 10 क्वेश्चन हो गए। तो मेरा टारगेट है कि अगर एवरीडे आप 10 क्वेश्चन भी करते हो तो 7 दिनों के अंदर आपने कितने कर लिए, 70 क्वेश्चन। तो एक महीने में अगर 30 दिन होते हैं तो 30 दिनों के अंदर अगर आपने 10 क्वेश्चन कर लिए तो 300 क्वेश्चन आपने कर लिए, उसके कंटेंट भी आपको साथ के साथ मिल रहा है। तो आपको अलग से रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आपके पास मेंस के लिए कंटेंट होगा, इसके अलावा आपके पास पीटी के लिए कंटेंट होगा, इसके अलावा इंटरव्यू के लिए तो कोई समस्या होगी ही नहीं। कुछ अलग से पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें धीरे 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 आ जाएंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 51। हमारा ये पहला क्वेश्चन होगा 51। देखिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 बाय दी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिलेटेड मामला है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिलेटेड मामला है। सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर दी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात कर रहे हैं, तो वो अपॉइंट होते हैं कहाँ से, अंडर सेक्शन 24 ऑफ दी सीआरपीसी से अपॉइंट होते हैं। सो नाउ ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यहाँ ऑप्शंस देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, सवाल ही नहीं है कि विदाउट कंसल्टेशन होगा। स्टेट गवर्नमेंट विदाउट कंसल्टेशन होने का सवाल ही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, जरूरत ही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में से दोनों, लेकिन आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। देखिए, बड़ा सीधा सा सिस्टम है कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट का अपना एक अलग जुरिस्डिक्शन बना हुआ है, यानी कोर्ट्स का जुडिशरी का अपना सिस्टम है, लेजिस्लेचर का अपना सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव का अपना सिस्टम है। तो जहाँ कोर्ट्स आएंगे वहाँ कोर्ट्स का कंसल्टेशन है, जहाँ लेजिस्लेचर है वहाँ लेजिस्लेचर का कंसल्टेशन है, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव की बात होती ही रहेगी। तो हमारे लिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसल्टेशन करने की जरूरत नहीं है। अब इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 में आपको दिया हुआ है। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बात करें तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का डेफिनेशन 2U सीआरपीसी में दिया हुआ, सीआरपीसी में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सीआरपीसी में दिया हुआ है, ओके। नाउ अब एक और चीज़ मैं साथ के साथ यहीं पर आपको शेयर कर दे रहा हूँ, वो भी मैं आपको अभी के अभी शेयर कर दे रहा हूँ साथ में, जो कि बीएनएसएस से रिलेटेड है। ओके, आप जैसा कि देख सकते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये बीएनएसएस की बात मैं कर रहा हूँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो यहाँ आपको मिल रहा है ये डिफाइंड है 2B में, 2(1)(b), ठीक है, 2(1)(b, ये नया वाला जो एक्ट है बीएनएसएस 2023 उसके अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डिफाइन किया गया है। इसका पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा सेक्शन नंबर 18 के अंदर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, यहाँ पर 2U लिखा है तो यहाँ पर आपको 2V रखना है, किसके लिए, 2V रखना है बीएनएसएस के मामले में, और सेक्शन 24 यहाँ पर बताया है तो यहाँ पर सेक्शन 18 याद रखना है आपको बीएनएसएस 2023 के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नो पर्सन कैन बी अपॉइंटेड पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर अ डिस्ट्रिक्ट अनलेस हिज नेम इज इन द लिस्ट ऑफ, ऑब्वियस सी बात है, लिस्ट कौन सा होगा, पैनल लिस्ट होगा, और वो कौन बनाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द करेक्ट आंसर, लेकिन पहले यहाँ पर देख लीजिए कनेक्टेड फैक्ट्स 24 का सबसेक्शन 5, सीआरपीसी का 24(5), तो सीआरपीसी का 24 सबसेक्शन 5 है, जो कि इसके बारे में डिस्कस करता है कि भाई कोई भी पर्सन जिसका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेगी पीपी के तौर पर या एडिशनल पीपी के तौर पर, उसका नाम कहाँ होना चाहिए, पैनल ऑफ नेम्स के अंदर होना चाहिए, और जो प्रिपेयर किया जाएगा किसके द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा, अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ द सेक्शन 24 ऑफ द सीआरपीसी, ओके। Let's talk about the next question. The experience required to be appointed as special public prosecutor. यहाँ पर क्लियर बोल रहा है कि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड कितने समय का एक्सपीरियंस चाहिए, कितने सालों की प्रैक्टिस चाहिए स्पेशल पीपी के लिए, तो 10 सालों के लिए प्रैक्टिस चाहिए, सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा सही आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्टेड फैक्ट्स में 24 के सबसेक्शन 8 में, अगर मैं सिर्फ पीपी की बात करूँ, स्पेशल पीपी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ पीपी की बात करें तो उसके लिए 7 साल का एक्सपीरियंस लगता है, और ये कहाँ मिलेगा, 24 के सबसेक्शन 7 सीआरपीसी में आपको ये प्रोविजन मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 54। इन सबसेक्शन 1 यानी 24 के सबसेक्शन ऑफ द सीआरपीसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर द वर्ड इंसर्टेड आर, इसका मतलब क्या निकल के आएगा, 1 or more एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, 2 or more एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एटलीस्ट 5 एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, नन ऑफ द अबव। तो सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर क्या लिखा है, 1 or more एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा वर्ड है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर में ही आपका ये जो अलग से ये जो एडिशनल पीपी होते हैं, एडिशनल पीपी जो होते हैं ये भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, एडिशनल पीपी भी पीपी के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये बात कहाँ मेंशन है, 24 के सबसेक्शन 1 में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सीधे सीधे तौर पे मैं आपको शेयर कर देता हूँ। फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट शैल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड मे ऑल्सो अपॉइंट 1 or more एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यहाँ क्लियर है, 1 or more एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड बाय हु, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और दिस हाई कोर्ट और द
पब्लिक प्रोसिक्यूटर कमीशन और द लॉ सेक्रेटरी। ऑफ कोर्स कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। ओके। सेक्शन नंबर 25 ऑफ द सीआरपीसी मेक्स प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ 25 की बात करें, 24 खत्म हो गया, 25 की बात करें तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं आएगा, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात होती है। सो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी है करेक्टेड फैक्ट्स में आप देख सकते हैं सेक्शन 25 सीआरपीसी डील्स विद असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 सेक्शन 25A इंसर्टेड इन सीआरपीसी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट। सेक्शन 25A ये जो है वो सीआरपीसी में किस अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इंसर्ट किया गया था? तो बड़ा सिंपल सा आंसर होता है 2005 के अमेंडमेंट के जरिए। अच्छा एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आप लोगों को साथ के साथ कि जब सीआरपीसी जब ये आपका बीएनएसएस अप्लीकेबल हो जाएगा और इससे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अभी आप में से बहुत से लोगों को लगेगा कि ये फालतू की बकवास चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ आने वाले समय में ये होगा तो होगा, आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लोगे। किसी न किसी स्टेट के एग्जाम में इस तरीके की बातें होंगी। क्या होगा? जो सीआरपीसी के जो क्वेश्चंस हैं यानी सीआरपीसी में जो प्रोविजंस है उसका एक कॉम्पिटिटिव स्टडी टाइप से निकाल करके वो क्वेश्चन पूछेंगे। यानी पूछ देंगे कि उसका एनालॉगस या उसका सिमिलर प्रोविजन, यानी जो प्रोविजन जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो प्रोविजन आपको मिलता है 2U के अंदर डिफाइंड है, प्रोविजन दिया हुआ है, इसके अलावा सेक्शन 24 है, तो वो कहेंगे कि ये जो बीएनएसएस में दिया हुआ है सेक्शन 18 में, बीएनएसएस में दिया है 2V के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो सीआरपीसी के किस सेक्शन के अंदर आपको सिमिलर प्रोविजन मिलता है, तो वो पार्ट यहाँ पर डिस्कस किया जा सकता है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एकदम 100% श्योर रहे इस बात के लिए। ओके। चलिए फिर अपने स्क्रीन पर नाउ अब बात करते हैं नीचे। पुलिस ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोवाइडेड, क्या होगा? ही इज बिलो द रैंक ऑफ, सवाल ही नहीं, ही इज बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, सवाल ही नहीं है। इंस्पेक्टर से रैंक के पर्सन को कभी भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया ही नहीं जा सकता। ही हैज़ टेकन पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशन, जिसने इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट किया उसको भी नहीं बनाया जा सकता। ही इज इन द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसकी जरूरत नहीं है। ही इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर एंड हैज नॉट बीन पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, ये सही आंसर है। और इसके लिए प्रोविजन कहाँ लगेगा? सेक्शन 25 का सब सेक्शन 3 सीआरपीसी में इसका क्लियर कट प्रोविजन दिया हुआ है और ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोवाइजो में। सो सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 उसका प्रोवाइजो में आप देख सकते हैं, इफ ही हैज टेकन एनी पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस विद रिस्पेक्ट टू विच द अक्यूज्ड इज द बीइंग प्रोसिक्यूटेड। और दूसरा है इफ ही इज बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, सॉरी इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का इंसान नहीं होगा पोस्ट में, इसके अलावा उसने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया उस केस में, तब उस पर्टिकुलर केस के लिए डीएम जो है अपॉइंट कर सकता है किसको? किसी भी पुलिस वाले को पीपी यानी एपीपी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना सकता है। मैंने बहुत बार टाइम एंड अगेन बता रखा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर में दो तीन चीज़ें ध्यान देनी होती है। एक होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर में एडिशनल पीपी होता है, दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल पीपी होते हैं। स्पेशल पीपी के अलावा हमारे पास तीसरे एक और होते हैं जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? असिस्टेंट पीपी होते हैं। असिस्टेंट पीपी को दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं जिसका नाम है एपीओ, एपीओ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसकी सरकार अभी रिसेंटली वैकेंसी निकालती रहती है। अभी फिर से वैकेंसी आने वाली है, सो बी रेडी फॉर दैट। ऐसा है उम्मीद कि आ सकती है, कभी भी आ सकती है, अकाउंट से कि कब आ सकती है, लेकिन बिहार के अंदर एपीओ की वैकेंसी जल्द आने वाली है। कितनी सीट आएगी क्या आएगी तो आने वाले समय बताएगा, लेकिन इस बात को मान लें कि आने वाली है तो आने वाली है। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। ए पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर इफ ही हैज बीन इन प्रैक्टिस फॉर नॉट लेस देन, मैंने पहले बताया था 7 साल। ये कहाँ मिलेगा? 24 के 7 में, कुछ आगे देखने का जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए 24 का 7 सीआरपीसी द करेक्ट आंसर। हु कैन अपॉइंट अ पुलिस ऑफिसर एज एन डीएम, या देखिए ध्यान दीजिए मैं पूरी क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। हु कैन अपॉइंट अ पुलिस ऑफिसर एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ध्यान देना यहाँ पर असिस्टेंट, तो डीएम जो है सिर्फ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकता है, ध्यान देना असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकता है इन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर डीएम इज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यहाँ पर अगर देखेंगे कनेक्टेड फैक्ट्स तो आपको मिल जाएगा सबसेक्शन 3 यानी 24 का सबसेक्शन 3 में ये प्रोविजन दिया हुआ है। ओके। तो ये था हमारा आज का 10 क्वेश्चन शो, और इसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, और उम्मीद है कि आप लोग इसको पसंद करेंगे। अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। आने वाले दिनों में आपको जो पैटर्न में जो नई चीज़ें डेवलपमेंट होगी वो भी मैं शेयर करूंगा, नए केसेस भी डिस्कस करने वाला हूँ, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज कॉमन मैन के लिए और जो प्रैक्टिस में उनके लिए भी मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए बस यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।